नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग लक्ष्मीकांत की सीरीज को आगे लेते हुए लास्ट वीडियो हम लोगों ने सिटीजनशिप्स को अच्छे से कवर कर दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो हम लोग दोस्तों एनआरआई कार्डधारी है जो पीसीओ और पीओसी और ओसीआई कार्डधारी, जो कि है ना पीआईओ और ओसीआई कार्डधारी में क्या अंतर है, इनके क्या रूल्स और रेगुलेशन है, उन सबको हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो आज के हमारे टॉपिक में तीनों में अंतर जानेंगे। एनआरआई है, एनआरआई को किन लोगों को एनआरआई माना जाता है, उनको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, इसके अलावा जो पीआईओ कार्डधारी है इनको कौन से अधिकार दिए गए हैं, और जो ओसीआई कार्डधारी हैं इनको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो उन सबको हम लोग पूरा डिफरेंस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब गैर निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय। इसका मतलब क्या होता है, या वह कौन कौन से जो नागरिक होते हैं जो इस श्रेणी में आते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन। इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या है कि जो भारत से बाहर रहने वाला, क्या कह रहा है, भारत से बाहर रहने वाला, भारतीय पासपोर्ट धारण करने वाला व्यक्ति। इसका मतलब ये, इसको समझने से पहले दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि जो निवासी भारतीय, क्योंकि अनिवासी को समझने के लिए निवासी भारतीय को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को निवासी भारतीय के बारे में बता दूं। निवासी भारतीय का मतलब ये हो गया जो भारत का मूल नागरिक है या भारत में निवास कर रहे हैं, तो वो कम से कम जो भारतीय कानून है तो 182 मतलब साल में आप लोग मान के चलो, ये पिछले साल में 182 दिन भारत में निवास किया गया हो या मूल देश में निवास किया गया हो, तो वो क्या होगा, निवासी। मतलब निवासी नागरिक की श्रेणी में कौन आएगा, वो व्यक्ति जो लास्ट ईयर, ठीक है ना, कम से कम 182 डेज निवास किया गया हो, तो वो होगा निवासी नागरिक। तो अब अनिवासी कौन सा होगा, जो भारतीय मूल का नागरिक तो है लेकिन 182 डेज की जो प्रमाणिकता है या जो 182 का नियम है उसका पालन नहीं करता है। समझ रहे ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है, 182 जो 182 डेज का जो नियमों का पालन कर रहे हैं वो निवासी भारतीय होगा, और 180 दिन का जो रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं वो क्या होगा, अनिवासी भारतीय। ये ध्यान रखना है, ये दोस्तों भारतीय नागरिक ही है, ठीक है ना, जो कि अभी विदेशों में किसके माध्यम से रह रहे हैं, भारत से बाहर रहने वाला, और भारतीय पासपोर्ट, ये भारत के बाहर रह रहे हैं और भारत का पासपोर्ट यूज करके विदेशों में रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आराम से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि निवासी को समझ गए होंगे तो ऑटोमेटिक अनिवासी जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है और रेजिडेंट इंडियन है, दोनों में आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तो ये आराम से, कोई कंफ्यूजन है नहीं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे देखिए, आगे में अगर बात करें जो है भारतीय मूल के व्यक्ति, इसमें दोस्तों एक शब्द यूज किया, मूल नागरिक। तो मूल नागरिक का मतलब ये हो गया जो गैर निवासी अनिवासी है, जो क्या है, मूल नागरिक है। तो एक तरीके से ये क्या, भारत के नागरिक है। तो भारत के नागरिक है तो जो भारत के अंदर जो भी रूल्स और रेगुलेशन कानून बने गए हैं उन सब का ये लाभ ले सकते हैं, इन पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। क्लियर है ना। अब आगे वाला पॉइंट को देखते हैं। एनआरआई तो आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पीओआई कार्ड कौन, इसका मतलब क्या हो गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या कह रहा है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति। जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, अब वो कौन से हैं, सबसे पहले बता दूं, जो पीओआई कार्ड धारक होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है, कौन कौन से उनको लाभ मिलते हैं और कौन कौन किन किन चीजों पर उनका प्रतिबंध होता है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं, फिर थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ये जो पीओआई जो कार्ड की सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ये करीब 2002 में स्टार्ट हुआ। 2002 में इस प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट द्वारा। तो इसमें क्या क्या प्रावधान हुआ, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो पीआईओ जो कार्ड है कौन कौन ले सकता है। तो इस कार्ड की विशेषता क्या है, यह वे व्यक्ति हैं जो स्वयं, या तो वो खुद है या जिनके पूर्वज में ये हो सकता है दादा दादी, नाना नानी, या उनके कोई न कोई रिलेटिव भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत के नागरिक रहे हैं, किंतु वर्तमान में यह किसी अन्य देश के नागरिक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो पीआईओ कार्डधारी व्यक्ति होंगे ये वर्तमान की स्थिति में क्या है, विदेशी नागरिक हैं, लेकिन 1935 अधिनियम के आसपास या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से पहले
कोई ना कोई इनसे रिलेटेड इनके दादा दादी परदादा भी परदादी हो सकते हैं, नानी पोते, तो वो सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं खून का कनेक्शन हो जो कि पुराने रूप में उनके ओल्ड पीढ़ियों से रिलेटेड हो। तो ये क्या कह रहे हैं, ये क्या वर्तमान स्थिति में क्या है, वर्तमान स्थिति में वो विदेशी देशों के नागरिक हैं, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं पूर्वज है जो भारत का नागरिक रहे हैं, तो उनको ये है कार्ड धारण करने का अधिकार है। कौन सा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, समझ रहे ना, भारतीय मूल के व्यक्ति के रूप में ये कार्ड धारण कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें ये भी बात की गई है, ये जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई 2002 में, तो इसमें काफी कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं कि भाई कौन कौन से देश के व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि पूर्वज की बात है तो आपको पता है जब भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान से, तो काफी लोग हैं जो पाकिस्तान में विभाजन हो गए, उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो बांग्लादेश में विभाजित हो गए, कुछ भाग आप लोग देखेंगे नेपाल का भी हुआ है। तो इस प्रकार क्या छोटे छोटे भागों में काफी जनसंख्या का क्या हो गया, डाइवर्जन हो गया। तो वो भी एक मूल लोकेशन और वर्तमान स्थिति में भी बदलाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं आगे इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो पीआईओ कार्डधारी हैं, जिनके पास पीआईओ कार्ड यूज कर रहे हैं, तो इनके ऊपर या किन किन देशों के ऊपर इसका प्रतिबंध है, समझ रहे हैं ना, कौन कौन से देश है जो, या कौन कौन से देश के नागरिक है जो पीआईओ कार्ड धारण नहीं कर सकते या ले नहीं सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहले नंबर बात आता है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और चाइना के जो नागरिक हैं या कभी रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये क्या कर रहे हैं, वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और चाइना के नागरिक हैं या कभी रहे हैं, तो इनको क्या है, ये कार्ड नहीं ले सकते। इनके कार्ड लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है भारतीय सरकार द्वारा कि भाई जो ये देश हैं, आप इन देश की श्रेणी में आ रहे हो, या तो आप पहले से इन देश के नागरिक हैं वर्तमान में, या पहले कभी रहे हो, तो आपको ये कार्ड है जो नहीं मिल सकता। क्लियर हो गया। तो इस कार्ड में काफी जो माहौल है इसमें बता रखे हैं पूरा चेंज तरीके से, तो इसमें आप लोगों को आराम से क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब बात आ जाती है कि क्या ये देश स्थायी रहते हैं क्या, तो भारत सरकार है जो इन देशों का वर्णन किया गया है, इनमें कुछ और प्रतिबंध के लिए भी और देश भी डाल सकती है। ऐसा नहीं है कि ये जो देश बता रखे हैं केवल यही है, इसके अलावा भी भारत सरकार द्वारा इसका जो पुनर्मूल्यांकन करके इसमें नए देश भी ऐड कर सकती है या किसी को हटा भी सकती है। तो ये किसका अधिकार है, ये भारतीय सरकार द्वारा ये चीज चेंज की जा सकती है। क्लियर हो गया। अब बात आ जाती है जो ये पीआईओ कार्डधारी हैं, अब इनको लाभ और हानियां क्या होती हैं। सबसे पहले हम लोग लाभ देख लेते हैं भाई जो इसने पीआईओ कार्ड धारण कर लिया, क्योंकि ये भारतीय मूल के तो है नहीं, ठीक है ना, ये भारतीय मूल के नागरिक नहीं माने जाएंगे। जिस प्रकार ये एनआरआई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, जो कि भारतीय मूल के हैं, इनको सारे लाभ मिलते हैं, लेकिन पीआईओ कार्ड के धारी को ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये विदेशी देशों के नागरिक हैं और भारत में इनका कहीं ना कहीं एक पुरानी कनेक्शन की वजह से इनको पीआईओ कार्ड के माध्यम से कुछ लाभ दिया जाता है। तो वो कौन से हैं, सबसे पहले लाभ देखते हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि उनको भारत में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, मतलब भारतीय यात्रा के समय क्या है, इनको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इनको क्या पीआईओ कार्डधारी लोग होंगे तो इनके पास ये कार्ड होगा तो क्या होगा, जैसे भारतीय एंट्री होगी तो क्या होगा, इनको ये कार्ड देकर उनके अलग से क्या होगा, अलग से वीजा की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो भारत में प्रवेश करने के लिए इनको अलग से वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके पास ऑलरेडी पीआईओ कार्ड अवेलेबल होगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया। इसके अलावा 180 दिन, अगर ये लगातार 180 दिन रहकर पंजीकरण की जरूरत नीड नहीं होगी, मतलब अगर लगातार भारत में ये पीआईओ कार्डधारी आ जाते हैं तो इनको कम से कम, आपको पता है साल में 365 डेज होते हैं, तो 180 डेज में रुकने के लिए इनको किसी भी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। यदि 180 दिन से ज्यादा हो जाते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर इनको वापस वीजा को अपडेट करवाना होगा, मतलब आगे के दिनों की परमिशन लेनी जरूरी है। लेकिन जब तक 180 डेज नहीं होंगे तब तक ये बार बार पंजीकरण करवाने की जरूरत नहीं है। 180 डेज से ज्यादा होने के बाद इनको अपना जो भी ये पीआईओ कार्डधारी का समय का टाइम आंकलन है, इसको अपडेट करना होगा, ठीक है ना। ये लाभ हो गए। इसके अलावा जो वित्तीय लाभ है, आर्थिक लाभ है, जो कि एनआरआई को भी, सबको एनआरआई को तो वैसे ही मिल ही रहे हैं,
तो वित्तीय आर्थिक लाभ है या शिक्षा से संबंधित लाभ है, वो भी ये क्या है ले सकते हैं। ठीक है ना। वित्तीय स्थिति में आर्थिक स्थिति या शिक्षा से एजुकेशन से रिलेटेड जो बेनिफिट है वो भी क्या है किनको मिल रहे हैं, पीआईओ कार्डधारी को मिल रहा है। बस इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब बात आ जाती है कि भाई हानि क्या हो रही है। हानि में दोस्तों आप लोग यहाँ ध्यान दे सकते हैं, जो प्रवासी ओसीआई कार्डधारी है इनको भी यही हानि हो रही है, और जो पीआईओ कार्डधारी है लगभग इनको भी वही हानि हो रही है। तो हानि में क्या है, कृषि और बागानी संपत्ति का अधिग्रहण, मतलब इनके ऊपर प्रतिबंध है। हानि मतलब बेनिफिट नहीं हो रहा है, या एक तरीके से कह सकते हैं इनको प्रतिबंधित है। जो पीआईओ कार्डधारी है इन दो चीजों में आप मतलब क्या है प्रतिबंधित है, भाग नहीं ले सकते हैं। पहला कौन सा, एक तरीके से इनके लिए हानि हुई है कृषि और बागानी संपत्ति का अधिग्रहण। ये कह रहा है कृषि भूमि, जो जहां पर कृषि और खेती की जाती है, एक तो वो भूमि, और बागानी संपत्ति कर अधिग्रहण, मतलब ये उनको ना खरीद सकते हैं और ना ही अपना मूल अधिकार मान सकते हैं। कौन कौन सी चीज है, कृषि और बागानी संपत्ति को अधिग्रहित नहीं कर सकते हैं। कौन, पीआईओ कार्ड वाले, और इसमें भी आप लोग समझ सकते हैं ओसीआई कार्डधारी वाले। लेकिन एनआरआई वालों को ये परमिशन है क्योंकि वे ऑलरेडी भारतीय मूल के नागरिक हैं। क्लियर हो गया। दूसरा कौन सी चीज है, दूसरी चीज है राजनीतिक अधिकारों में कोई समानता नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, राजनीतिक अधिकारों में कोई समानता का मतलब ये होगा कि हम लोगों ने सिटीजनशिप में पढ़ा है कि जो भारतीय मूल के नागरिक है उनको तो सब प्रकार से चुनाव में खड़े होने पर, संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए भी, और सदस्यों को मत देने का भी अधिकार है। काफी सारे अधिकार भारतीय मूल के नागरिकों को मिले हुए जो कि इनको नहीं है। कौन कौन से, पीआईओ कार्डधारी या ओसीआई कार्डधारी वालों को ये बेनिफिट नहीं दिया गया है। क्लियर हो गया। तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, जो शामिल नहीं है ये हो गया, जिसमें बेनिफिट हो गया और लाभ नहीं है वो हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो पीआईओ कार्ड धारक को भारतीय नागरिकता ग्रहण करने के लिए कम से कम 7 वर्ष के लिए निवास करना जरूरी है। अब बात आ जाती है कि जो पीआईओ कार्डधारी हैं, अब ये चाहते हैं कि हम लोग कार्ड की वैलिडिटी या कार्ड लेकर बाद में हम लोग भारतीय नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, हम लोग भारतीय मूल के नागरिक बनना चाहते हैं। तो उनके लिए इनको क्या किया जाना चाहिए, तो इनको ये टाइम दिया जाता है कि भाई आप कम से कम 7 साल, टाइम क्या है, कम से कम 7 साल तक आप लोग क्या करें, भारत में निवास करें, तभी आप लोगों को पीआईओ कार्ड के थ्रू भारतीय मूल की नागरिकता मिल जाएगी। समझ रहे ना। तो ये आंकलन आप लोगों, अब आपको दिमाग में क्लियर हो गया जो पीआईओ कार्डधारी हैं भारतीय मूल के नागरिक किस प्रकार बन सकते हैं और उनको क्या बेनिफिट हो रहे हैं, होते हैं कौन से, ये आराम से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे का जो अंतिम पार्ट है आज का वो है प्रवासी भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो प्रवासी भारतीय नागरिक है ये क्या है, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। हालांकि इन दोनों को मिला लिया गया है, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग तरीके से पढ़े ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आए। मिलाने का कारण है वो आप लोगों को आगे मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, जो प्रवासी भारतीय नागरिक है इनको क्या टाइम दे रखा है, 2005 से इस योजना को लागू किया गया है। और किस अधिनियम के तहत, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, जो जिसे हम लोग सीए विवाद का वो अपडेट रहा है उसको करंट के हिसाब से पढ़ेंगे सीए के बारे में। अभी आप लोगों को ध्यान देना है जो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कौन सी योजना ओसीआई कार्ड वाली स्टार्ट की गई है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 2005 में हुई, और ये पीआईओ कार्ड वाली योजना कब स्टार्ट हुई, 2002 में हुई। क्लियर हो गया। तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये बात आ जाती है कि जो प्रवासी भारतीय नागरिक हैं तो ये किस स्थिति में, ये मान सकते हैं आप लोग इनके कोई पूर्वज में, भारत शासन अधिनियम 1935 में कहीं ना कहीं इनके पूर्वजों का, जिसमें दादा दादी परनाना परदादी, तो इस प्रकार के उनके जो पूर्वज है पहले से, उनका जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर का कहीं ना कहीं नाम रजिस्टर हो, या 26 जनवरी 1950 से पहले के आसपास में भी उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन हो, तो वो क्या है, भारतीय मूल के नागरिक में उनको कुछ ओसीआई कार्डधारी मान लिया जाता है। तो इसमें ये क्या कर रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं इनको लाभ क्या है, लाभ में वही है दोस्तों जो इनको है, पीआईओ कार्डधारी को है, मतलब इनको भी वही लाभ है जैसे 180 डेज वाला हो गया, या पंजीकरण के मामले में हो गया, तो ये लाभ है। इसके अलावा जो एजुकेशन से रिलेटेड, वित्तीय रिलेटेड, और क्या है,
और इकोनॉमिकल स्थिति या इकोनॉमिकल रिलेटेड बात करें तो इन सबको ये बेनिफिट मिल रहे हैं जिस प्रकार पीओए कार्डधारी को मिल रहे हैं। अब बात आ जाती है जो ओसीआई कार्डधारी को लाभ नहीं है या प्रतिबंध है, तो प्रतिबंध है जो वो सेम है दोस्तों, जो किसमें है, जो पीओए कार्डधार के लोगों में है वो का वो किसमें है, वो का वो ओसीआई कार्डधारी लोगों में भी है। तो इन दोनों में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध दोनों पॉइंट है, ये पॉइंट मैं वापस इसी बेस पे समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ओसीआई कार्डधारकों के लिए वही है, क्या है, पहला कृषि और बागानी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। ये अपवाद के रूप में दो चीजें बता रखी हैं पीआईओ और ओसीआई कार्ड दोनों के लिए। तो इसमें क्या है, कृषि और बागानी संपत्ति का अधिग्रहण, मतलब ये कृषि और बागानी संपत्ति को न तो खरीद सकते हैं या इस प्रकार उनको अधिकार नहीं जमा सकते, क्योंकि ये परमिशन केवल भारतीय मूल के नागरिकों है, न कि विदेशी लोगों के लिए। इसके अलावा जो राजनीतिक अधिकारों को कोई समानता नहीं होगी, मतलब इस प्रकार भारतीय मूल के नागरिकों को मत देने का अधिकार है। इसके अलावा किसी भी संसद विधानमंडल की सदस्यता के लिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए अप्लाई करने तक का अधिकार है, जो कि ओसीआई और पीआईओ कार्ड धारकों को ये इन सब चीजों पर क्या है, प्रतिबंध है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आराम से आप लोगों को तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।